Now, let me, is there anyone wanted to say something? Yeah. Yes. So before I proceed, I know we are running late. I will still suggest and request all of you to have patience a little bit more, because this afternoon is not yet over, and we must take the maximum benefit of our speakers. And he's not only a speaker, he's actually a man with all the talents. Today's guest of honor, Sri Upendra Prasad Singh, is actually bureaucrat of 1985 batch Odisha cadre officer. He is presently posted as Secretary, Ministry of Textile, Government of India. Sri Singh is an engineer by education. This is the interesting part of his biography, I must say, or the career graph. He did his BTech and MTech from IIT Kanpur. And today we have a bureaucrat who has all the qualification to address us. And I must say, he's actually a real genius. 1% talent and 99% hard work is what he has reached to this stage of his life. And I would definitely like to hear him without wasting further time. Over to you. Singh Sahab, over to you, please. Yeah, very good afternoon to all of you. If you don't mind, can I speak in Hindi? Yeah, perfect. Perfect, sir. Definitely. Okay. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आयोजक जो राष्ट्रीय बौद्धिक मंच के जो और ऑफिस बेरर से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे आज बुलाया है। आज पहली बार उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी भी मुझे मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के आज मुझे भी अच्छा लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जब मुझे उन्होंने कहा था यहाँ आने के लिए, तो मैंने कहा था कि भाई आज का जो विषय है इस पे जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं को बोलना चाहिए। एक्चुअली हमारे जैसे लोगों को वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कुछ दिन पहले कि सिंह साहब की जो आपके पास जो बायोडेटा आया था कुछ 81 पेज का था, तो मुझे भी कहा गया था कि भाई आप भी अपना कुछ बायोडेटा शेयर कीजिए। तो मैंने मुश्किलों से 4 लाइन में लिख पाया एक्चुअली। अब हमारे पास तो इतना कोई इम्प्रेसिव बायोडेटा भी नहीं था जिसे हम भेजते, तो हमने 4 लाइनें, और मैंने साफ साफ कहा कि 4 लाइनों में कुछ लाइन ऐड मत कीजिएगा, एक्चुअली उतना ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। खैर चलिए, कोई बात नहीं। करीब सबको याद ही होगा, करीब 2 साल पहले करीब इसी समय था जब कोरोना ने दस्तक देना शुरू किया था। एक्चुअली भारत में तो थोड़ी सी देर में आई, लेकिन सब लोग हम बातें करने लगे थे। अब जब पहला वेव आया था तो मुझे याद है कि शायद होता है ना कि एक अननोन एनिमी होता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह के र्यूमर्स, तरह तरह के कंजेक्चर्स होते थे। कभी होता था कि नहीं, वायरस हवा में फैलता है, नहीं फैलता है, हवा में कितनी देर रहता है, लोहे पे इतना रहता है, कपड़े पे इतना रहता है, ऊँट पे इतना रहता है, बहुत तरह की चीजें हुई एक्चुअली। एनीवे, अब धीरे धीरे अब तक तो 2 सालों में हमने काफी कुछ सीखा भी है, जानकारी भी मिली है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि सारी जानकारी अभी भी मिल गई है, क्योंकि ये हम लोगों से ज्यादा चालाक है। अपना रंग रूप जितना हम बदलते हैं उससे ये ज्यादा बदलता रहता है एक्चुअली। तो इसलिए पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन 2 चीजें हैं, जानकारी आज के दिन में बेटर भी है और दूसरी हमारी तैयारी भी बहुत बेटर है एक्चुअली एज कम्पेयर टू द व्हाट व्हेन वी फेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली। लेकिन ये भी है कि पहली बार जब ये खत्म हुआ तो मुझे याद है कि पिछले करीब फरवरी के आसपास हम लोगों ने सोचा था कि कोरोना खत्म हो गया है। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, मैं यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैंने बहुत सारे उस समय एक्टिविटी की, स्पोर्ट्स इवेंट किए, कुछ फ्लावर का एग्जीबिशंस किए, कुछ फूड फेस्टिवल किए, कुछ पेंटिंग एग्जीबिशंस किए। और उस समय मुझे फरवरी में ऐसा लगा नहीं कि कुछ ऐसा होने वाला है महीने 2 महीने के बाद जो हम सबको हिला के रख देगा एक्चुअली। और बात भी सही है, उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी जिसकी हमने परिकल्पना नहीं की थी। ठीक है, जैसे स्पेनिश फ्लू के बारे में बताया गया, उसके बारे में हमने पढ़ा, लेकिन हम लोगों में से जितने यहाँ पे आज के दिन में हैं, शायद ऐसा किसी ने देखा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था। सुबह से लेके शाम तक हम अपना काम छोड़ के, वैसे मैं उस समय एक EG4 का मेंबर भी था। EG4 एक एम्पावर्ड ग्रुप 4 था जो कि ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिकल सप्लाई देखता था। तो हम लोग यहीं से बैठ के इसी तरह रोज दिन चर्चा करते रहते थे कि कहाँ से और कितना ऑक्सीजन की प्राप्ति ज्यादा हो सकती है, कहाँ से मूवमेंट कैसा हो, कहाँ से हम टैंकर लाएं, क्या करें, कहाँ पे हम और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदें, ये सारी कुछ बातें हो रही थी। लेकिन साथ में पूरा दिन इसी में जाता था कि किसके लिए ऑक्सीजन का जुगाड़ किया जाए, किसके लिए। उन दिनों बहुत सारी चीजें होती थी, रेमडेसिविर आज के दिन में कहा जाता है कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके लिए जिस ढंग से प्लाज्मा
मुझे याद है हमारे कॉलोनी में पीछे डॉक्टर सरीन रहते हैं, जो ILBS के डायरेक्टर भी हैं, अच्छे मित्र भी हैं। तो उनको मैंने 2-3 केस में कहा कि नहीं, किसी तरह मतलब वो प्लाज्मा जो है वो बैंक से मतलब दिलवाइए टाइप। बाद में कहा गया कि उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और भी कई सारी चीजें थी, राइट फ्रॉम आइवरमेक्टिन टू एजिथ्रोमाइसिन टू डॉक्सीसाइक्लिन टू पता नहीं कितनी चीजें थी जिसको लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये तो मस्ट ही है। अब मे भी हम उस दौर से भी गुजरे एक्चुअली, लेकिन उस दौर से गुजरने के बाद अब लगा, वैसे तैयारी हम लोगों ने इस बीच में बहुत की थी बीच में, लेकिन अब ये लगा कि नहीं भाई अब तो खत्म हो गया। अब ये नया ओमिक्रॉन आया है जिसके बारे में काफी कुछ बताया गया, स्पेशली प्रोफेसर सिंह ने तो काफी कुछ जानकारी दी एक्चुअली। जो कुछ जानकारियां तो हम लोगों को धीरे धीरे आती हैं, बट अभी भी क्या होता है ना कि इस फैक्ट्स को आप कैसे पेश करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। कई बार हम यही कहते हैं कि देयर आर लाइज, एब्सोल्यूट लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स समटाइम्स इज द वर्स्ट काइंड ऑफ लाइज एक्चुअली। जैसे डॉक्टर महापात्रा ने ये बताया, एक्चुअली जैसे बताया गया कि नहीं इतने लोग अफेक्ट हुए हैं, क्या रियली उतने ही लोग अफेक्ट हुए हैं? सिंपल सी चीज है, अगर आपने 1 लाख टेस्टिंग की दिल्ली में और आपको 28,000 केस मिले और अगले दिन आपने 50,000 टेस्टिंग की, 14,000 केस मिले, तो एक तरीका यही कहने का है कि नहीं भाई 28,000 से अगले दिन घट के 14,000 केस रह गए हैं, मतलब 50% केस घट गया है। दूसरी तरफ देखने का तरीका है कि 28,000 की जो 1 लाख में 28% पॉजिटिविटी रेट थी, तो 50,000 टेस्ट किए तो उसकी पॉजिटिविटी रेट भी उतनी ही है। तो टोटल नंबर कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, दिस विल आल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ टेस्टिंग वी डू। एंड वो टेस्टिंग भी क्या है एक्चुअली, वी हैव सीन राइट नाउ, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं, कुछ स्टेट्स केवल रैपिड एंटीजन टेस्ट पे ही विश्वास करता रहा है या वही उनकी फैसिलिटी रही है एक्चुअली। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी अननोन है और थोड़ी सी जिसके बारे में अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं एक्चुअली। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चूंकि मैं गवर्नमेंट में काम करता हूं और मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो बहुत लोगों को लगा, देखिए छोटी सी बात है, मैं जिस मंत्रालय में काम करता हूं, मैं सेक्रेटरी टेक्सटाइल हूं। जब ये कोरोना पहली बार आया था तो हमारे कंट्री में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए हो पीपी किट की बिल्कुल ही कमी थी, मतलब उसकी कोई उपलब्धता नहीं थी। N95 मास्क नहीं थे। 3 महीने में मंत्रालय ने और बाकी हमारे साथ जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, 3 महीने में हमने 1000 से ज्यादा इंडस्ट्री खड़ी कर दी कि नॉट ओनली वी कुड मीट ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स, एक्चुअली वी कुड सप्लाई दीज पीपी किट्स और N95 मास्क टू मेनी कंट्रीज एक्चुअली। तो और इसी बीच में बहुत चीजें जो कि पहले नॉर्मल केस में नहीं होती थी, मे बी फ्यूचर के लिए बहुत फायदा होगा। जैसे अब हमें भी बाद में लगा कि नहीं भाई जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बेड्स हैं, वहां पे तो कम से कम एक ऑक्सीजन प्लांट होना ही होना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं भाई ऑक्सीजन तो कंट्री में इतना होता है। अरे भाई ऑक्सीजन में हो सकता है कि बोकारो स्टील प्लांट में हो, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और किस फॉर्म में वहां है और हमको किस फॉर्म में जरूरत पड़ी, हमको लिक्विफाई करके लाना है तो लिक्विफैक्शन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक्स होने चाहिए, जहां पे आया वहां पे रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्यों ना बड़े बड़े हॉस्पिटल में PSA प्लांट्स ही हो एक्चुअली, जो गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है। एनीवे उसके लिए अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैंने देखा जब कि कुछ चीजें जो अभी बताई गई, दोनों तरह की बातें अभी ओमिक्रॉन में हो रही हैं। रोज दिन बातें आती हैं कि नहीं भाई जिसको एक तो सब लोग मानते हैं कि ठीक है ज्यादा इन्फेक्शस है, लेस विरुलेंट है, लेस लिथल है। इसके बारे में हमको लगता है कि बहुत ज्यादा कोई दो राय नहीं है एक्चुअली। बट दूसरी राय है वो ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं भाई इससे हमें कोई खतरा नहीं है, जबकि आज दोनों जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब कहीं ना कहीं देखिए डेवलपमेंट में और इकोनॉमी को खोलने में और अपने को सावधान रहने में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी एक ऑप्टिमाइजेशन या कुछ किसी ना किसी तरह के कंप्रोमाइज की आवश्यकता पड़ती है एक्चुअली। हम इकोनॉमी को भी बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं एक्चुअली, वो भी बात है। लेकिन साथ में जो मूल मंत्र तो बाद में हमको यही लगा कि भाई जो प्रिकॉशंस हमने शुरू में बातें की थी, हाँ ये अलग बात है कि जब शुरू में हमने मास्क की बातें की थी तो हमने कहा था नहीं भाई आप गमछा भी लपेट लीजिए एक्चुअली। आज के दिन में वही चेंज होके हो गया कि नहीं भाई हम मास्क यूज करें, अच्छा मास्क यूज करें, प्रिफरेबली N95 और उस तरह के कोई मास्क को यूज करें एक्चुअली। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, ये पर्सनल हाइजीन केवल कोविड के चलते ही नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से सिखाया जाता था। मुझे याद है कि आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, हम खाना खाने के पहले बिल्कुल हाथ धोते थे, बाहर से आते तो पैर भी धोते थे। समवेयर डाउन द लाइन हमने ये हाइजीन्स जो है वो थोड़े भुला दिए।
मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूं कि उससे मैं नहीं कहता हूं कि कोरोना में क्या फायदा हुआ। जब जब पहला ही वेव आया और सब हम लोगों ने कुछ अच्छी अच्छी आदतें सीखी, जैसे कहा गया कि नहीं भैया आप स्टीम इनहेल कीजिए, इससे ये नहीं है कि स्टीम इनहेलेशन से वो मर गया, कोई वो सॉरी जो जो कोविड का वो वायरस नहीं मरा होगा या गार्गल करने से नहीं मरा होगा। बट आई कैन टेल यू, आई यूज्ड टू हैव अ रनिंग नोज ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 40 years और 50 years, एंड मैंने 6 महीने हमने स्टीम इनहेलेशन और गार्गल करने से मुझे ये फायदा हुआ कि मेरा रनिंग नोज ठीक हो गया। आज के दिन में पहले एक हैंकी में हमेशा लेके घूमता था और एक दिन में वो पूरा गीला हो जाता था, लौट के वो वॉशिंग मशीन में जाता था। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। एक छोटी सी बात है, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। अगर अगर हमने कोविड से कुछ अच्छी आदतें सीखी है, बाहर खाना कम हो गया है लोगों के, ठीक है, कुछ लोगों के वजन बढ़े भी हैं, लोगों के घटे भी हैं, सोशल ड्रिंकिंग होती थी वो काफी कुछ कम हो गई है। अभी कहा गया ठीक है इसके कुछ परिणाम बच्चों पे और दूसरों पे अलग भी पड़े हैं, बट मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा चीज हुआ है। जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं, जितनी आसानी से हम सब लोग अभी जुट पाए, ठीक है थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जितनी आसानी से अभी यही ये वर्कशॉप सेमिनार हमको फिजिकल मोड में करना होता तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है एक्चुअली। कहाँ से कौन आ रहा है, वो फ्लाइट बुक करेगा, कहाँ पे वो रहेगा, क्या करेगा। मैंने देखा कि जब से मैं तो आजकल हर चीज ऑलमोस्ट नॉट ओनली कोरोना बट अदरवाइज भी मैं सोचता हूँ कि आधी चीजें जो हम फिजिकल करते थे उसको हम वीसी से कर पाएंगे एक्चुअली, और मैं ज्यादा लोगों को पहुंच पा रहा हूँ। पहले मैं 1-to-1 किसी से करता था, आज के दिन में मुझे मान लिया कि हमारा मेरे अंदर एक निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसके डायरेक्टर्स को मैं एड्रेस करना चाहता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई 18-17 डायरेक्टर भी बैठे रहेंगे और उनके सारे फैकल्टी भी वहां बैठे रहेंगे। एंड अकॉर्डिंगली जब मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मेरी बात केवल डायरेक्टर तक नहीं जाती है, मेरी बात जो है वहाँ के जितने बाकी फैकल्टी नॉन फैकल्टी हैं उनको एक साथ पहुंच जाती है एक्चुअली। तो हमने, मुझे लगता है कि मतलब कोरोना ने मुझे हमें बहुत सारे सबक सिखाए हैं और उसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें अच्छाई ही है। इसके चलते हम चीजें जो है वो बंद ना करके, अभी चीजें हैं देखिए, अब जैसे पहले होता था, अभी हमने निफ्ट का ही बता रहा हूं कि हमने एडमिशन टेस्ट की बात की थी, we would be doing basically online testing actually, and today online testing we have perfected which is as good as any physical testing without so much botheration actually. तो एनीवे अब वो तो एक अलग बात है। तो हमने कहा कि हमें कोरोना ने जो कुछ चीजें सिखाई हैं इस पीरियड में उससे हमें सबक सीखनी चाहिए, हमें उसको भुला नहीं देना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो आई हैं, और साथ में जैसा कि बताया गया मैं भी यही मानता हूं कि जो 2-3 चीजें कही गई हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, यथासंभव हो सके तो आप मीटिंग मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रख के कीजिए। अब पता नहीं क्या होगा, जैसे मैंने तो अपने ऑफिस में, इवन तो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट मैंने ऑफिस में जहां मैं बैठता हूं मेरे सामने भी एक ग्लास जो है वो लगा हुआ है। मुझे लगता है ऐसी कोई उसमें बुराई ऐसी सच नहीं है एक्चुअली, अगर ज्यादा फायदा ना हो तो कोई घाटा भी तो नहीं होगा। सिमिलरली यूज ऑफ मास्क है, गुड क्वालिटी मास्क है, और जो वैक्सीनेशन की बात है सरकार की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है। आज के दिन में जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरी ही कॉलोनी में हमने आज के दिन में हमारा एक कोविड टेस्टिंग कैंप भी चल रहा है, और हमें दिल्ली गवर्नमेंट से कहा गया कि अगर आपके पास कम से कम 10 लोग भी हों तो आप कहें तो हम आके यहाँ पे आपको डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी करके जाएंगे। So we have organizing today the people who are 75, 80, 85 year old, उनके लिए हमने आज यहाँ वैक्सीनेशन का भी इंतजाम किया है। इनफैक्ट जब मुझे याद है कि जब पिछली बार जो मैं एज एन RWA प्रेसिडेंट, नॉट ओनली हमने रेगुलर यहाँ टेस्टिंग की या आइसोलेशन की फैसिलिटी क्रिएट की, हमने ऑक्सीजन, एक दिन तो मुझे याद है कि 10 के 10 ऑक्सीजन सिलेंडर पिछली बार यूज थे, और रात में एक ऑक्सीजन किसी को सिलेंडर की जरूरत पड़ी तो नहीं मिल पाया काइंड ऑफ, तो हमने 5 और किसी तरह उपलब्ध कराया एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि ठीक है, दूसरे सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हुई, हमने सबने अपने अपने किसी परिजनों को खोया, किसी ने अपने फ्रेंड्स को खोया, बट हमने जो इतने दिनों में सीखा है उस सीख से हमको लगता है कि हम इससे निजात पाने की कगार पे हैं होपफुली। कई लोगों का ये भी मानना है कि ओमिक्रॉन वो कर रहा है जो वैक्सीन नहीं कर पा रहा है, इन द सेंस दैट द काइंड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी और द काइंड ऑफ एंटीबॉडी हु टू डेवलप। लेकिन पता नहीं, कोई कह नहीं सकता है कि भाई क्या पता कोई एक और कोई वेरिएंट कुछ दिन के बाद आ जाए, उसको तो शायद रूल आउट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आज एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद भी लगा। तो बेसिकली यही है कि हमें जो एक टेंडेंसी होती है कि हम मान के चलते हैं कि एक्सीडेंट मेरा नहीं होगा। जब हम रोड पे भी निकलते हैं ना तो हम सोचते हैं कि
एक्सीडेंट किसी और का होता है, रूटीन एक्सीडेंट होता है। हम इवन अगर स्कूटर पे जाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, तो हेलमेट नहीं पहन के जाते हैं, सोचते हैं हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन तो वही एक मेंटेलिटी है। कई बार क्या होता है कि इन चीजों में भी, किसी भी मतलब इस टाइप की जो नेचुरल कैलामिटी हो या डिजीज हो, उसमें हम यही मान के चलते हैं कि नहीं भाई मुझे शायद नहीं होगा, दूसरे लोगों को हो रहा है। हमको लगता है कि उस मेंटेलिटी से हमें नहीं करना चाहिए, और हमको अभी कॉशियस रहने की जरूरत है। जितने भी जो टाइम टेस्टेड प्रिकॉशंस हैं, हमको उनको लेके चलना है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बट मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। दो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनको हमें सुनने का मौका मिला। स्पेशली सिंह साहब ने काफी कुछ साइंटिफिक चीजें भी एक लेमैन लैंग्वेज में हमें समझाने की कोशिश की, वो बहुत अच्छा लगा। मैं आयोजकों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच।